मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। स्लाइड नहीं लिया आज। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, हाइड्रोजन, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। Just give me 2 minutes. मार्केंडे, शाइलॉक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। बस 1 मिनट, स्लाइड्स डाल लूं। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा होमोनिम टाइप वाला वर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। आज नया एक और सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद बहुत सारा चीज करेंगे आज। कैप 3, वो कैप 3 में क्या डाल दिया, रुक जाओ बस 1 मिनट टाइम दो। आज फ्रेजल वर्ब है, आज फ्रेजल वर्ब यूट्यूब पे है। बस 1 मिनट मेरे को ना देखने दो। कंफ्यूज वर्ड, सबको ही वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा होमोनिम्स है। ठीक है, सब स्टार्ट कर देंगे ना, तब जल्दी जल्दी खत्म होगा। बस 1 और बच गया। चलो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। रूट वर्ड भी है आज, रूट वर्ड भी है, रूट वर्ड भी है। ओके, आज होमोनिम्स भी है, होमोनिम्स भी करेंगे, रूट वर्ड भी करेंगे, बहुत चीज है। हाँ, तो मुझे बताओ कि इस बैच के बच्चे फ्रेजल वर्ब का सीरीज यूट्यूब पे देख रहे हो? नहीं देख रहे हो तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रानी मैम पे, हाँ देखना है, ठीक है। बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब का सीरीज चल रहा है, उसको देख लेना। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाना। और कल मैंने क्या करवाया था, कल मैंने पुट का करीब 12 फ्रेजल वर्ब करवाया था। 12 फ्रेजल वर्ब्स किए थे, और उससे रिलेटेड करीब हमने 30 से 35 क्वेश्चंस किए थे। हाँ, 30 से 35 क्वेश्चंस किए थे। आज तो सुबह नहाया होगा तो आधा भूल भी गया होगा, देखा था मैंने यहाँ भूल भी गया होगी। और आज मैं करवाने वाली हूँ क्या है, आज लुक करेंगे। लुक का भी 10-12 जो भी होगा करेंगे, उस पर बेस्ड अगेन 30-35 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे करते करते ना हमारा फ्रेजल वर्ब बहुत डिटेल में हो जाएगा। होता क्या है ना कि देखो, अगर मेरे को वोकैब बैच में ही फ्रेजल वर्ब करवाऊं तो कहीं ना मेरे पास टाइम की कमी होगी। मैं पहले सिनोनिम्स करवाऊंगी, मतलब समुद्र मंथन के वर्ड्स करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, उससे क्या होगा, फ्रेजल वर्ब हड़बड़ी में होगा। लेकिन अगर आपका कोई एक बैच ही जो पूरे फ्रेजल वर्ब के लिए वहां पे करेंगे ना, तो वहां पे डेडिकेशन ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे को एक ही फ्रेजल वर्ब करवाना है। ठीक है, होता क्या है कभी कभी कि सबके साथ मिक्स करके करोगे ना, तो लगेगा कि अरे फ्रेजल वर्ब में आज ये भी करवा देना, आज वो भी करवा देना है। लेकिन जब अकेला एक फ्रेजल वर्ब का क्लास होता है ना, तो उसमें उस क्लास में हमारा पूरा 1 घंटा तो पुट ही पे चला गया। पुट पे डिस्कस करना, रटवाना, क्वेश्चन करने में। तो मतलब देख लेना, लाइव नहीं देख पाओगे अगर आप 11:30 बजे नहीं आ पा रहे हो, तो आप कभी भी अपना टाइम लेकर रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। पूरे दिन इंग्लिश ही माइंड में चलती है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात तुरंत क्या, मेंस के बाद में, अच्छा मेंस के बाद में अरेंजमेंट तुरंत करवा दीजिए, बाद में भूल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेंस के बैच में अरेंजमेंट तुरंत करवा दीजिए, तो अरेंजमेंट तो मैं तुरंत ही करवाती हूँ, बाद में भूल जाते हैं। तो पैसेज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? अरेंजमेंट तो मैं तुरंत ही करवा देती हूँ, मतलब तुरंत आपको देती हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, पुट बाय का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी करोगे, शायद आप ही लोगों में से होगा कोई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने यूट्यूब का क्लास लिया था ना, उसके बाद जो मेरे पास कमेंट्स आए, ठीक है, मेरे कमेंट्स आए, तो मुझे कमेंट्स में ना बहुत बच्चे वही सब फ्रेजल वर्ब यूज करके बता रहे थे, मैम आपने जितना भी फ्रेजल वर्ब्स करवाया ना, वी हैव पुट डाउन, हमने लिख लिया है।
ठीक है, आपने जितना भी चीजों को समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यू हैव पुट अक्रॉस ऑल द फ्रेजल। वो सेंटेंस बना बना के कमेंट में भेज रहे थे, हाँ मैम प्लीज डोंट पोस्टपोन द क्लास ऑफ, डोंट पुट ऑफ ग्रामर का क्लास, ये मत करिए। जैसे बनाओगे तो बहुत चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। डाउट बॉक्स में ये सब ड्रामा, आप लोग डाउट बॉक्स में डाउट भेज रहे हो, यही सब ड्रामा भेज रहे हो। ये डाउट बॉक्स आपका देखने के लिए, कोई खाने पीने की चीज भेजते हैं, कोई ये भेजते हैं, पता नहीं ये टेम्परेचर लग रहा है कि मैं यूएस और कहीं और रह रही, मेरे को भी पता है दिल्ली में 3 डिग्री है, यही सब भेज रहे हैं डाउट। और डाउट देखिए, डाउट देखिए, देखो ये यही सब भेज रहा है बच्चा, उत्तर प्रदेश में 4 डिग्री है, यही सब तो इनका डाउट है। डाउट देखिए, चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ नहीं ना, कोई बात नहीं है, 2-3 दिन नहीं भी नहाओगे तो चलेगा। कौन सा मेरे सामने बैठ के क्लास कर रहे हो? चलिए, सही है, 2-3 दिन नहीं भी नहाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन पर 1 दिन नहाते हुए। चलो मैंने रूट वर्ड स्टार्ट करना, बहुत सारी बातें होगी। बेदिंग को कॉल ऑफ कर दिया, अपना बेदिंग को ना, अपना बेदिंग को पुट ऑफ कर दो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए पुट ऑफ कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। बेनी हो गया। प्रसन्न अजीत का बर्थडे है, हाँ हर दिन नहाना। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। विव हो गया, मैग हो गया, एम्बुल हो गया, यू हो गया, सेन हो गया, मॉट हो गया, वोर हो गया, डेम हो गया, ओमनी हो गया। चलो ओमनी से स्टार्ट करते हैं। नहा लेना चाहिए, अरे नहाने में क्या दिक्कत है, कौन ठंडा पानी से नहा रहा है, गर्म पानी से तो नहाना है। जल परी रोज नहाती है ना, चलो ठीक है। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ना ऑल। जहां भी आपको ओमनी दिख गया, जहां भी आपको ओमनी दिख गया, ओमनी का मतलब भी होता है सब, ऑल, ऑल या एवरीवेयर, एवरीवेयर या थ्रू आउट, पूरी जगह। हाँ पैन करवा दिया, पैन भी उसी सेंस में, पैन का भी मतलब ऑल ही के सेंस में, पैन का भी मतलब ऑल के सेंस में, पैन का भी यही होता है, थ्रू आउट, पूरे समय, एवरीवेयर, ऑल, इसी सेंस में। एक होता है ना गॉड, भगवान के लिए हम ये यूज करते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीशिएंट, और गॉड इज ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और ओमनी का मतलब है ऑल। तो गॉड सबसे शक्तिशाली है, तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है ना जिसके पास पूरा पावर है, ऑल, ऑल पावर उसी के पास है, गॉड इज शक्तिशाली। ओमनीशिएंट, ओमनी का मतलब है ऑल, शिएंट वर्ड को याद कर लो, नॉलेज या साइंस है, जिसके पास सब ज्ञान है। भगवान हाँ सब जगह प्रेजेंट है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है। तो वन ओमनीशिएंट का मतलब है जिसको सब पता है, भगवान को सब पता है ना, सब पता है। ओमनीपोटेंट है, भगवान के पास अनलिमिटेड शक्ति है। ओमनी मतलब ऑल, जिसको सब चीज, ऑल नोज एवरीथिंग। और ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, सब जगह, सब जगह ओमनी गाड़ी दिखती है। एक मारुति का वो आता था ना, ओमनी बस या ओमनी वैन, ऐसा कुछ होता है, जिसमें किडनैप करके ले जाते थे, सीआईडी वगैरह में देखा होगा, किडनैपिंग करते थे हम। अब नहीं दिखता है। स्लाइडर वाला, हाँ जो स्लाइडर वाला गेट होता था, टांग के जब किडनैपिंग। मेरे पड़ोसी के ऐसा नहीं है कि किडनैपिंग ही होता। स्कूल, हाँ स्कूल में भी ओमनी वैन यूज किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठ जाते थे। तो ओमनी, ओमनी का मतलब है ऑल, ऑल प्रेजेंट, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना उसको ओमनी प्रेजेंट भी लिख सकते हो। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इसका, यूबिक्विटस, ये लिख लीजिए, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब भी है जो हर जगह उपलब्ध है, प्रेजेंट है। और ओमनीशिएंट मतलब जो सब जानता है, ऑल, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु हैज ऑल द पावर। हो गया ये। लिख लिया है। नेक्स्ट वाला, ओमनी वाला ना ज्यादा वन वर्ड में आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आएगा। ओमनी बस, ओमनी बस भी होता है ना ऑल। ओमनी का मतलब एक बड़ा सा बस होता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। ओमनी बस का गूगल पे फोटो वोटो इमेज देखोगे ना, बड़ा सा बस रहेगा, उसमें बहुत सारे सीट्स, बहुत सारे पैसेंजर्स कैरी करते हैं। और ओमनी वोरस, ओमनी का मतलब है ऑल, वोरस का मतलब है ईट, जो सारा चीज खाता है। ओमनीवोरस वो लोग होते हैं ना जो प्लांट्स भी खाते हैं,
जो फ्लैश भी खाता है। जैसे हमने किया था ना, जो प्लांट्स के लिए लास्ट क्लास हर्बीवोर किया था और एनिमल्स के लिए कार्निवोर किया था। जो लोग फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोर है, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर है, और जो दोनों ओमनी ऑल दोनों है। और ह्यूमन जो नर भक्षक है, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं वो तो कैनिबल है। कैनिबल तो अलग, ये तो इजी वाला, वन वर्ड में आएगा। हो गया। कार्निवल अलग है, कार्निवल तो फेस्टिवल को बोलते हैं। विंटर कार्निवल गोवा में हो रहा है, कार्निवल एक फेस्टिवल है, ओकेजन कार्निवल। यूबिक्विटस का मतलब है, आप किस टीचर से पढ़े थे? आप जानते हो मेरे टीचर को? अगर मैं नाम भी बता दूं तो आप मेरे टीचर को जानते हो? नाम भी बता दूंगी तो आप जानते हो किस टीचर से पढ़े थे? हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा हुआ करते थे। आजकल के स्कूल के टीचर्स ना, मेरे आई एम वेरी लकी कि मेरे बच्चों को जो टीचर्स मिले ना, उससे ज्यादा अच्छे टीचर्स मेरे थे। पहले पहले स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, कॉपी कॉपी दो दो कॉपी भर जाते थे। आजकल के स्कूल में तो एक कॉपी भी नहीं भरता है। सब टीचर क्या करते हैं आजकल स्कूल में, सब ऑनलाइन ऑनलाइन दे दिया है। ऑनलाइन शीट ये दे दिया, ऑनलाइन ये दे दिया, ऑनलाइन वो दे दिया। कोविड आने के बाद से बहुत सारा गड़बड़ भी हुआ है बच्चों के साथ। हम लोग के टीचर हर चीज कॉपी में लिखवाते थे। चलो लिख लिया ना ये? डिजिटल इंडिया हो गया। जैसे मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ ना कि तुम्हारा कोविड खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा लैपटॉप से काम करना दिन रात खत्म नहीं हुआ। अब तो तुम्हारा स्कूल खुल गया, अब तो फिजिकल क्लासेस हो रहे हैं, फिर भी दिन रात लैपटॉप। और वो बेचारे भी क्या करें, सब होमवर्क लैपटॉप पे ही आ रहा है, सब मटेरियल लैपटॉप पे ही टीचर भेज रहे हैं। उसी वजह से अब रोका भी नहीं जा सकता है। अब आ जाओ सोल। सोल का मतलब क्या? सोलो डांस करते हो ना? मेरा जैसे बोलते हो ना, इस ओकेजन पे मेरा एक सोलो डांस होगा। सोलो, सोल का मतलब भी होता है सिंगल। सिंगल सिंगल सिंगल। तो सोल वर्ड से जितना भी वर्ड होगा ना, वो अकेला, अकेलापन, यही सबसे रिलेटेड रहेगा। तो सोल का मतलब ही होता है, सोल का मतलब ही होता है, सोल या सोली का मतलब होता है अलोन। बगल में लिख लो अकेला। देखो इस वर्ड में सोल है, ये अकेलेपन से रिलेटेड है। यहाँ भी सोल है, यहाँ भी सोल है, और यहाँ भी सोल है। तो कुछ ना कुछ अकेला, अकेला लोनली से रिलेटेड होगा ना। सॉलिटरी, आपने एक पोयम पढ़ा होगा, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर स्कूल में एक पोयम है। सॉलिटरी का मतलब भी होता है अकेला। सॉलिट्यूड होता है, सॉलिट्यूड। अकेला और अकेलापन में क्या डिफरेंस है? अकेला एडजेक्टिव है और अकेलापन नाउन है, मतलब तो दोनों का सेम ही है। वर्ड्सवर्थ की पोयम है सॉलिटरी रिपर। सेडिशन का मतलब क्या होता है भाई? उसको उनको बता दीजिए। शिखा पूछ रहे हैं सेडिशन का मतलब क्या है, चलो बता दीजिए, पढ़ा दिया है। क्या है सेडिशन का? सेडिशन का मतलब गद्दार, देशद्रोही। हाँ, ये मैंने उसमें करवाया था ना, पहले ही करवाया था, फिड वाले वर्ड में, इनफिडिलिटी में। इनफिडिलिटी में रेनिगेट करवाया था। हाँ, देशद्रोही को बोलते हैं ट्रीजन। हाँ, तो सॉलिटरी का मतलब होता है, देखो लोनली, लोनली लिखा और यहाँ पे लोनली लेस लिखा। एक मिनट रुको, मेरा आइसोलेशन डाला है। हाँ, लोनलीनेस। तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला है, अलोन है। और सॉलिट्यूड का मतलब भी वही है, अकेलापन, बट ये एक एडजेक्टिव है और एक नाउन। सोलिलोक्वे, देखो ये वाला तो आपको शायद करवाया भी है। यहाँ पे आपको दो रूट दिख रहा है ना। एक एक रूट मैंने लोक करवाया। लोक का मतलब होता है स्पीक, बात करना। असोल का मतलब है अकेला। अकेला, अकेला मतलब अलोन स्पीक, मतलब जो अपने आप से बातें करते हैं। हाँ, सुनने वाला कोई नहीं है, खुद से अकेले में बात करना, खुद से बात करना, उसको सोलोलोक्वी स्पीच बोलते हैं। अ स्पीच मेड बाय अ पर्सन अलोन। शेक्सपियर का ड्रामास वगैरह अगर देखा होगा ना, उसमें बहुत सारे सोलोलोक्वीज होते थे। साइड में जाके अपने आप से बातें कर रहा है, किसी कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ ऑडियंस को पता है कि उसके मन में ये विचार चल रहा है। सोलोलोक्वी पागल नहीं होता है, कभी कभी अपने आप से भी बातें कर लेनी चाहिए, टाइम हो तो। क्या मम्मा लोग अकेले बात करती है, कुछ भी बोल देते हो। पापा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मम्मा को तो नहीं देखा, ऐसा कोई नहीं है कि मम्मा अकेले अपने आप से बात कर रही है। मम्मा के पास बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप से नहीं करेंगी, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। हाँ,
तो सोलोलोक्वी स्पीच, स्पीक का मतलब है बोलना, अपने आप से बात करना। डेसोलेट, डेसोलेट लैंड होता है, जैसे कोई जगह बोल दिया ना बहुत डेसोलेट है, डेसोलेट लैंड का मतलब होता है ना, डेसोलेट मतलब डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब वेरी लोनली, मतलब वहां बहुत सुनसान, अकेला, वहां पे कोई रहता नहीं। डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब भी होता है अकेला, लोनली, वेरी डिजेक्टेड, सबने उसको छोड़ दिया है, उसको अकेला कर दिया है। डेसोलेट कोई पर्सन के लिए भी लिख देते हैं, कोई जगह के लिए भी होता है। डिजेक्टेड का मतलब भी होता है बहुत अकेला, लोनली, दुखी के सेंस में भी जाता है, किसी को अलोन कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, बेचारा डिजेक्टेड, अकेला, दुखियारा फील करेगा। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब बंजर जमीन, जिसको सबने छोड़ दिया, अकेला कर दिया। ये हो गया। और एक आइसोलेशन में भी रखते हैं ना किसी को, आइसो, जैसे कोविड में आइसोलेट करना का मतलब होता है ना उसको सेपरेट करके रखना। सोल वर्ड है, देखो सोल। अब देख, जिसको कोविड हो गया होगा तो आइसोलेशन में रखा गया है, आइसोलेट करके। सोल का मतलब भी होता है अकेला, अलोन। कोविड में तो आइसोलेशन में रखा जाता था जो कोविड अफेक्टेड है, आइसोलेट करना। तो ये जो डेसोलेट वर्ड है ना, ये हाईली नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डेसोलेट मतलब एकदम अकेला है, वेरी लोनली है, सबने उसको त्याग दिया है, इस वजह से बहुत अकेला और सैड भी है, दुखी भी है। बट ये जो आइसोलेट है ना, इसको इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते हैं। जैसे किसी को कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज हो गया है तो उसको आइसोलेशन में रखा गया, सबसे अलग, कि उसका डिजीज फैले ना। तो आइसोलेट करना भी सेपरेट करना, कोई भी चीज किसी से आइसोलेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। और सोलेस, सोलेस देखो सोल वर्ड है। सोलेस का मतलब हिंदी में बोलते हैं किसी को सहानुभूति नहीं, ढाढ़स, मतलब किसी को जो लोग दुखियारे हैं ना उसको कंफर्ट देना। सोलेस मतलब अकेला, जो लोग बहुत दुखियारे हैं उसको सहानुभूति, ढाढ़स देना, कंफर्ट देना, सांत्वना, वही टाइप है, कंसोल करना। जैसे कंसोल वर्ड भी तो होता है, कंसोल वर्ड में भी सोल दिख रहा है ना, सोल। जो लोग बेचारा दुखी है, अकेला है, उसको जाके आप हेल्प कर रहे हो, उसको उसका साथ दे रहे हो, सांत्वना दे रहे हो। और सोलो का मतलब तो पता ही है, अकेला है। हो गया ये एक उसका भी सीरीज शुरू हो रहा है, एक स्पॉटिंग एरर्स का ना, पता नहीं अनअकैडमी ने उसको क्या क्या करेगा, अब तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया है। एक स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रहा है, मतलब प्रैक्टिस सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिस सीरीज ऑफ ग्रामर। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज ऑफ ग्रामर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें दो चीज रहेगा, स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर। हाँ, ये अनअकैडमी का यहीं पे मेरे को जगह मिला है, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे होगा, मंडे से, मंडे और वेंसडे को। ठीक है, एक स्पॉटिंग एरर्स कब है मतलब देख लेना, एक मंडे को होगा और एक वेंसडे को। ठीक है, 1 से 2, 1 से 2 स्पॉटिंग, मतलब ये वाला बैच, ये जो प्रैक्टिस रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का रहेगा, एक जगह एरर्स और एक जगह इंप्रूवमेंट, कहीं ना कहीं ये ग्रामर का नहीं, इंद्रधनुष पे नहीं। अब उन्होंने मेरे को, हाँ, इंद्रधनुष से हटा दिया है, इंद्रधनुष से हटा दिया है। अब वो अब इस चैनल पे होगा जिसमें मैं पहले थी, अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स, मंडे से शुरू होगा। ठीक है, मंडे से आप आ सकते हो, 2 ही दिन का क्लास है, एक मंडे को है और एक वेंसडे को है, ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन क्या होगा ना, उस 1 घंटे के क्लास में हम करीब 40-50 एरर्स तो कर ही लेंगे, स्पीड में चलेंगे ना, तो 40-50 एरर्स तो हमारा हो ही जाएगा। तो मंडे से शुरू होगा अनअकैडमी लाइव, ये वाला चैनल। इंद्रधनुष अब नहीं है, अब इंद्रधनुष नहीं। अब ना, अब वो ना, वो बैच के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करे ना, तो आप उस पर ध्यान मत देना। आप बस ध्यान देना कि ये मैम का ग्रामर का बैच है, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और इसमें एरर है। वो ना अपनी तरफ से कुछ कुछ करेंगे, मैम हम आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली क्लास को ना CHSL वाले कंबाइंड बैच में डाल देंगे, हम आपके एरर वाले बैच को ना CGL में डाल देंगे। वो ना इसके साथ कुछ कुछ करेंगे, बट आप उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, मैंने बोला है ना, जो करना है करो, थंबनेल पे कुछ कुछ, थंबनेल पे मत जाना, वो सब अपनी साइड से करते हैं, अपनी साइड से करते हैं। बस याद रखना है कि ग्रामर का प्रैक्टिस बैच है, एक दिन इंप्रूवमेंट, एक दिन एरर, 1 से 2 PM। हाँ, थंबनेल वो थंबनेल खुद बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। पिछले बार तो उन्होंने उन्होंने वोकैब के सेशन में तो 500 का बनाया था, अब बुक ऑफ 500 सिनोनिम्स बना के बनाया था, लेकिन हमने तो 700 पढ़ा। थंबनेल पे नहीं जाना। चलो, सोलो का मतलब भी होता है अकेला, अकेला। नेक्स्ट वाला, अब आ जाओ एम्बी।
एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों के लिए। ओमनी का मतलब है ऑल, ठीक है, ओमनी का मतलब और पैन का मतलब तो ऑल होता है, बट एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों। और हाँ, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस लोग होते हैं ना जो दोनों हाथों से लिखते हैं, एक मिनट, और एक एम्बी का मतलब भी होता है ना अराउंड, अराउंड मतलब अगल बगल। जैसे आप कभी होटल वगैरह बुक करते हो ना, तो आप देखते हो कि होटल का एम्बियंस क्या है। एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब क्या है, होटल का एम्बियंस मतलब होटल का अगल बगल का सराउंडिंग जगह, मतलब उसके एम्बियंस में क्या क्या है, अगल बगल के देखते हैं, उसके अराउंड, उसके आजू बाजू, उसके अराउंड क्या क्या चीजें हैं। एटमोस्फियर, अगल बगल का एनवायरमेंट, सराउंडिंग, तो एक अराउंड भी होता है और एक बोथ भी होता है। चलो एक मिनट रुको। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट और कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट और कुछ लोग होते हैं एम्बीवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, ये जरूरत से ज्यादा मिलनसार होते हैं, सोशेबल होते हैं, तुरंत किसी से घुल मिल जाएंगे, तुरंत किसी से घुल मिल जाएंगे और बातचीत करने लगेंगे। और इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो जल्दी घुलते मिलते नहीं, वो जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को लोगों से दूर ही रखते हैं, थोड़ा रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, अपने आप को रिजर्व्ड रखते हैं, कम बातचीत करते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं। और एम्बी का मतलब क्या है, एम्बी का मतलब है बोथ। तो एम्बीवर्ट में ना दोनों क्वालिटीज होती है, ठीक है, दोनों क्वालिटीज होती है, वो ना लोगों से बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं ना बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रहते हैं। ओके, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इसी को एम्बीवर्ट बोलते हैं। बहुत क्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा सोशियबल ही है ना बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, टाइट लिप्ड होते हैं, तो वही है। इसीलिए मैंने ना एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट आपको पहले समझाया कि एम्बीवर्ट का मतलब है दोनों गुण होता है। ये एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट में लिख लो, फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब सोशिएबल भी होते हैं, ये भी क्वालिटीज है। और अनसोशिएबल, मिलन से अनफ्रेंडली, मतलब दोनों के बीच का है, मतलब दोनों क्वालिटीज है इनमें। क्या है, ऑनलाइन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट बट ऑफलाइन आई एम एन इंट्रोवर्ट। वेरी गुड। I'm also ambivert. I'm also ambivert. मैं ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। यस, और एम्बीडेक्स्ट्रस, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, मतलब नहीं, ये वैसा वाला नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना एकदम बात ही नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा ही लोगों से कट के रहना पसंद करते हैं, और कुछ को तो देखोगे ना, कुछ को तो देखोगे दोस्ती नहीं भी है ना तो वो कर लेते हैं, अगर बैठा दो चार पांच लोग से वो दोस्ती कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं ये। जैसे मेरे बगल में कुछ लोगों को बैठा दोगे तो मैं नहीं करती हूँ दोस्ती, अगर मैं जिससे नहीं जानती हूँ ना, नहीं बात करती हूँ। और दूसरा है कि जब तक वो मेरे से ना शुरू करे ना, पहल ना करे, तब तक मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो यस, अगर अगर कोई बात कर रहा है फिर मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि अवॉइड कर, तो दोनों दोनों है, दोनों। नहीं नहीं, मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं एरोगेंट नहीं हूँ। हाँ, बट सर मेरे से ज्यादा, ही इज एक्सट्रोवर्ट। मेरे को जिससे मन होता है मैं उसी से करती हूँ, जिससे नहीं मन होता है नहीं, सबसे नहीं करती हूँ। सर के मोबाइल कोई सुबह देख लेना, सर के मोबाइल पे सुबह मैं देखती हूँ, मैं बोला किसको इतना टाइम मिलता है, मतलब नहीं गलत बात, मैं मतलब मैं गलत सोचती हूँ। मतलब 10-15 लोग ऐसे हैं ना जिसका नियम से रोज गुड मॉर्निंग आया रहता है, गुड मॉर्निंग आया रहेगा और कोई शुभ संदेश आया रहेगा, नियम से 10-15 फ्रेंड तो ऐसे हैं और अड़ोसी पड़ोसी है, मतलब दे नेवर मिस। मुझे मुझे लगता है क्या है ये, उठते साथ आपको मैसेज कर देते हैं, दे नेवर मिस। पूरे मतलब 24/7 में मान के चलती हूँ कि वो गुड मॉर्निंग आएगा और एक संदेश आया रहता है, एंड देन ही विल टेक 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स फिर इस साइड से भी रिप्लाई जाएगा। तो यही तो मजा है ना गवर्नमेंट जॉब का, कोई हड़बड़ी वड़बड़ी तो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ही करते हैं लोग, 10 वहां से भेजेगा 10 यहाँ से रिप्लाई करेगा, ये सब गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, प्राइवेट जॉब में नहीं करते हैं। चलिए, अब आ गया डेक्स्ट्रस। नहीं, मेरी मीडियम थ्रू आउट इंग्लिश, मेरी मीडियम थ्रू आउट आईसीएसई बोर्ड रही हुई है, बट मेरी हिंदी भी अच्छी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है बट अच्छी है।
अच्छी है मेरी हिंदी, ये मत समझ लेना कि मेरी हिंदी खराब है, ठीक है। हाँ तो चलो, मैंने आपको डेक्स्ट्रस बताया था। नहीं, सर का पोस्ट नहीं पूछना है, वो खुफिया वाला पोस्ट है, नहीं पूछना है कौन से जॉब करते हैं, कौन से, खुफिया वाला है डेक्स्ट्रस। आपको मेरे से मतलब रखना है, मैं ही एग्जाम निकालूंगी ना, एग्जाम तो मैं ही निकलवाऊंगी। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था ना, डेक्स्ट्रस में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा उस मतलब एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब बहुत एक्सपर्ट है, तो ये एक्सपर्ट है। चलो, और एम्बी एक्सपर्ट और डेक्स्ट्रस ज्यादातर जो हाथों के मूवमेंट में एक्सपर्ट होते हैं ना, जैसे पेंटिंग हाथ से करते हो तो मतलब हाथ के मूवमेंट में, हाथों की कारीगरी में जो एक्सपर्ट होते हैं उसको डेक्स्ट्रस बोलते हैं। और एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब है दोनों, जो दोनों हाथों को इक्वली एक्सपर्ट तरीके से यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, राइट हैंड को, कुछ लोग लेफ्ट को यूज करते हैं, और कुछ लोग तो दोनों तरीके, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों हैंड को इक्वल एक्सपर्टीज से यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका हैंडराइटिंग दोनों हाथ से सेम होता है, तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। और डेक्स्ट्रस जो हाथों के मूवमेंट है एक्सपर्ट हो, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इक्वल एक्सपर्टीज से कर लेते हैं। हाँ, थ्री इडियट्स। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट लोग होते हैं ना, एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बीवेलेंट लोग होते हैं जो दोनों तरह की फीलिंग आ रही है, कभी कभी आपको मन करेगा ना कोई काम को करूं, फिर ये भी करेगा कि यार करूं या ना करूं, तो एम्बीवेलेंट लोग होते हैं ना, थोड़े से अनश्योर होते हैं, अनडिसाइडेड होते हैं, ठीक है, करूं या ना करूं, मिक्स फीलिंग्स वाले, श्योर नहीं होते हैं किसी चीज को लेकर। दोनों हाथों से क्रिकेट खेल लेते हैं ये तो, हाँ, एम्बिवेलेंट लोग होते हैं, थोड़े से अनश्योर होते हैं, हिचकिचाते हैं, अनश्योर है, अनडिसाइडेड। दोनों हाथों से क्रिकेट खेल ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। फुटबॉल में भी दोनों लेग यूज करते हैं, नहीं तो कुछ लोग तो एक ही लेग से खेलते हैं, एक को घर में रख के आते हैं, दोनों यूज कर रहे हैं। तो एम्बी का मतलब भी होता है डबल, एम्बीवर्ट मतलब जो बहुत ज्यादा मिलनसार भी नहीं है और जो बहुत ज्यादा कट के भी नहीं रहते हैं, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल, मीडियम, मॉडरेट है, और ये दोनों हाथों को एक्सपर्ट से यूज कर लेते हैं। और ये भी एम्बीवेलेंट लोग होते हैं जो श्योर नहीं होते हैं, हिचकिचाते हैं। पावर तो एक ही में होता, कोई एक, जैसे हाथ से भी कोई एक ही हाथ ज्यादा आपका एक्सपर्टीज में मूव करता है। एम्बिगुअस, देखो, एम का मतलब होता है डबल, एम्बिगुअस तो आपको करवा दिया है, एम का मतलब होता है बोथ। आप दोनों साइड में सपोर्ट कर रहे हो, दोनों, इस पार्टी को भी कर रहे हो, इस पार्टी को भी कर रहे हो, समझ ही में नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने आपको किसी बैच में करवाया था ना, कल ही तो करवाया था शायद, कल मैं क्लोज टेस्ट करवा रही थी मेंस के बैच में, तो एम्बिग्विटी वर्ड आया था। एम्बिग्विटी आई थिंक क्लोज टेस्ट वगैरह में आया था। एम्बिग्विटी नाउन है और एम्बिगुअस एडजेक्टिव है। एम्बिग्विटी का मतलब है आप दोनों साइड में बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है किसका साथ दे रहे हो। एम्बिगुअस है मतलब डाउटफुल है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लोज टेस्ट में था। और एम्बियंस बताया था, एक एम्बियंस का मतलब है अगल बगल, होटल का अगल बगल का एटमोस्फियर, वातावरण, अच्छे एम्बियंस। ऑरा, ऑरा थोड़ा अलग हो गया। ऑरा का मतलब ना आभा हो गया, आपके अगल बगल का ऑरा कैसे है, कभी का मतलब आपके अगल बगल का वाइब कैसा है। कुछ लोग के आते साथ पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है, मतलब कुछ लोग आते हैं ना, मतलब उसके अंदर मतलब अगल बगल पूरा पॉजिटिविटी फैल जाता है। ऑरा थोड़ा अलग हो गया, जिसको आभा वाले सेंस में बोल। और ये एम्बियंस ना जगह के सेंस में, आसपास की जगह, जिसको हेलो हेलो भी बोलते हैं, ऋषि मुनि लोग के पीछे हाँ, वो सब ऐसे ऐसे दिखाते हो ना, वो क्या बोलते हैं, मूवीज में देखोगे ऋषि मुनि के पीछे ऐसे ऐसे कुछ लाइट रहेगा उनके अगल बगल का, और ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि क्या, इंसान, कोई कोई इंसान का भी वाइब्स ना बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करें। ठीक है, ये एम्बियंस हो गया। अब नेक्स्ट चलो, ये वाला कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास करेंगे। मैंने दो करवाया ना, दो करवा दिया है। आज ना मैं, आज शाम में मैंने कुछ कुछ चेंजेस वगैरह भी किए हैं, आपको सब पीडीएफ वगैरह मिलेगा, आज चेक कर लेना। आज आपके आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे रात में मैं आराम से बैठूंगी और आज अपना अपडेट सेक्शन चेक करना, सारा चीज डालूंगी, ठीक है। आपके अपडेट सेक्शन में मैं रूट वर्ड भी डालूंगी, आज फ्राइडे है, यस, रात में फ्री हूँ मैं। रूट वर्ड भी डालूंगी, कंफ्यूज वर्ड भी डाल दूंगी, और समुद्र मंथन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा, चेक कर लेना। और हाँ, और क्या है, मंडे को आपका एज यूजुअल मंडे को टेस्ट है, ठीक है, मंडे को यू विल हैव अ टेस्ट।
जो मैंने पिछला टेस्ट लिया था ना, उससे आगे के जो भी वर्ड्स पढ़ाए हैं, जो भी वर्ड्स पिछले टेस्ट से आगे के पढ़ाए हैं, उसका टेस्ट है। चाहे वो रूट वर्ड का हो, चाहे आज जो मैं कंफ्यूज करवा रही हूँ उसका हो, चाहे समुद्र मंथन। नहीं नहीं, पूरे का कैसे ले लूंगी, इडियम्स का करवा लिया है ना। कल तो आपका मीन्स का बैच है ना। नहीं नहीं, पुराना ही है, उसमें कुछ है चेंजेस। A4 करना, बीजेड कर दूंगी, बीजेड कर दूंगी, A4 नहीं होगा, बीजेड। नहीं, फ्रेजल वर्ब का शीट अभी मत मांगो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का नया नया है ना। आपने देखा होगा पिछला फ्रेजल वर्ब जो मैंने आपको पढ़ाया उससे अलग है, तो थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाने, रेडी हो जाने। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मत, हाँ सॉरी, ये सब होमोनिम्स है, ठीक है, ये सब होमोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन सेम लगेगा बट मीनिंग अलग। हाँ, यूट्यूब से दोबारा करिएगा, अब नहीं करना। कोई भी बच्चा ना, अब फ्रेजल वर्ब अन अकेडमी से मत देखना, ठीक है, कोई भी बच्चा फ्रेजल वर्ब अन अकेडमी से नहीं देखेगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे ना उसका नया वर्जन आ गया है, तो वहीं से देखिएगा, यहीं पे थोड़ा टाइम लगा लीजिएगा, यहाँ से नहीं देखना। कब का A4 दे दीजिएगा। मेरी टीम ना बहुत, वो लोग बनाना नहीं चाह रहा है A4 B4 Z4, बोल रहे हैं हम नहीं बनाएंगे। चलो, अब हम चलेंगे, कुछ होमोनिम्स है, कुछ होमोनिम से थोड़ा हटके भी वर्ड है। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन अलग होता है, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन अलग होता है और ये अलग होता है। अब कुछ वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेगा, और ये जो कंफ्यूज वर्ड्स है ना, ये आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हेल्प करेगा। ये वर्ड्स कहीं भी, वो क्या तो कहीं भी हेल्प कर जाए, फिलअप्स में हेल्प कर जाए, क्लोज में हेल्प कर जाए, कहीं भी करेगा, कहीं भी, ठीक है। हिस्टोरिक, व्हाट, हाँ, अब आप क्या कंफ्यूज होने वाले हैं, आपको कंफ्यूजन क्या होगा, हिस्ट्री, देखो कहां से कंफ्यूज, हिस्ट्री तो आपका इतिहास, हिस्ट्री इज इतिहास, और आप सोचोगे ना हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक नहीं होता है, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। ये हिस्ट्री नाउन है, इतिहास से ही एडजेक्टिव बना है ऐतिहासिक, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, हिस्ट्री का एडजेक्टिव ये है, और ये हिस्टोरिक भी एडजेक्टिव है, बट इसका मतलब अलग है, दोनों एडजेक्टिव है बट इसका मतलब अलग है। व्हाट है हिस्टोरिक मोमेंट, आपने वो सब सुना होगा, 1983 का जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट। हिस्टोरिक का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट था, ठीक है, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट है, जिसको हम मोमेंटस भी बोलते हैं, हिस्टोरिक मोमेंट। तो व्हाट हिस्टोरिक का एक मतलब फेमस भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, ये तो एक बहुत फेमस इंसिडेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और हिस्टोरिकल तो समझ में आ गया, रिलेटेड टू इतिहास, पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, वेरी हिस्टोरिक मोमेंट है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मीट कर रही, जूम मीट नहीं सॉरी, अपना एक फिजिकल, जब स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्शन ले लेंगे अगले दिसंबर में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कहीं एक अच्छे जगह पे, दिल्ली में, ऑफिस में नहीं, दिल्ली में एक अच्छे जगह पे हम लोग मीटअप कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स अपना कुछ अच्छा चीज परफॉर्म कर रहे होंगे। मैम अभी तो आपको पता भी नहीं है कि हमारे अंदर और क्या क्या कला है, सिर्फ हमें क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज बनाना ही नहीं आता, हमें और भी बहुत कुछ आता है। सेलिब्रेट कर रहे होंगे 2023 में, 24 में भी होगा, तो दैट विल बी अ रेड लेटर डे, जिसको हम रेड लेटर डे भी बोलते हैं ना, ये आप मेरे लाइफ का एक रेड लेटर डे होगा। रेड लेटर डे का मतलब है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन, खास दिन, सेलिब्रेट, इसका तो बहुत सारे बनता है ना, जैसे जिस दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो जिसको बोलते हैं ना पेंट द टाउन रेड, पूरे 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 शहर को रेड कलर से पेंट कर दिया है, मतलब पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ठीक है, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, रिलिश करना, जिसको हम लोग बोलते हैं वो करते हो ना, वो जब सेलिब्रेट करते हो तो वो पिट अप, वो पिट अप का मतलब भी होता है सेलिब्रेट करना। अरे रेड डेंजर भी होता है, वो अलग कर दो, शहर को लाल कलर से पेंट कर रहे हो, जैसे जो दुल्हन वगैरह होते हैं ना, देखो जो ब्राइड्स होते हैं रेड कलर पहनते हैं, जनरली रेड कलर से पूरा ब्राइड पहनते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिंक सिटी, हैव अ ब्लास्ट, वो पिट अप। तो हिस्टोरिक का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हिस्टोरिकल इज हिस्ट्री से रिलेटेड है। और एक होता है हिस्ट्रियोनिक, बहुत सारे लोगों को हिस्ट्रियोनिक सिंड्रोम होता है, मैं स्लाइड लाऊंगी फिर से, वैसे तो आपको स्लाइड मिल ही जाएगा। हिस्ट्रियोनिक सिंड्रोम, ये एक तरह का डिसऑर्डर है, कुछ लोगों को ना हिस्ट्रियोनिक मतलब मेलोड्रामा, नौटंकी करने की हैबिट होती है, झूठ मूठ का आंसू बहाएंगे, तो हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नौटंकी, मेलोड्रामा, ड्रामेटिक का। हिस्टेरिकल अलग है,
हिस्टेरिकल का मतलब होता है ना वायलेंट भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल। कभी कभी हिस्टीरिया की बीमारी होती है, लोग कंट्रोल से बाहर हिंसक हो जाते हैं, और कोई हिस्टेरिकल वे में हंस रहा है। हिस्टेरिकल लाफ्टर मतलब एकदम, कुछ लोग की हैबिट होती है ना, जब वो हंसते हैं ना तो वो कंट्रोल में नहीं होते हैं। जब वो हंसते हैं, कंट्रोल, उनका हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी को बोलते हैं हिस्टेरिकल लाफ्टर, अनकंट्रोलेबल लाफ्टर। बहुत लोग होते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, गिर भी जाते हैं। हाँ वाला तो अलग, पता नहीं, होते हैं बहुत सारे लोग नॉर्मल भी उनको। तो हिस्ट्रियोनिक सिंड्रोम होता है। मेलोड्रामेटिक का मतलब क्या है? नौटंकी। नौटंकी जिसको थिएट्रिकल बोलते हैं, थिएट्रिकल लोग है नौटंकी करना। और ये नौटंकी क्यों क्यों करते हैं? दूसरों का अटेंशन, अटेंशन सीकर होते हैं। हंसते हंसते रोने लगते हैं। हाँ, सही बोला है। नेहा कक्कर तो अलग है, नेहा कक्कर का हंसी वो अलग है ना, वो हंस हंस के थोड़ी रोने लगती है, वो तो सचमुच में रोती है, वो तो सच कर रोती है। ठीक है, तो हिस्टोरिक का मतलब है, एक बार फिर से इसको कर देती हूँ, आपके पास वैसे ये स्लाइड जाएगा। हिस्टोरिक का मतलब होता है, लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे ऑफ माई लाइफ। हिस्टोरिकल इज ऐतिहासिक, और हिस्ट्रियोनिक का मतलब है नौटंकी करना। पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने। द ताजमहल इज इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ताजमहल का ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है ना, ताजमहल का। ठीक है, ऐसे नहीं बोला जाता है, इसलिए उसका हाइट नहीं बढ़ा। किसी को भी ना कैसे ऐसा नहीं किया जाता है, सुपरनोवा, ये सब याद रखिए, किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। आप उसका गुण देखिए ना, उसके अंदर जो क्वालिटीज है उसको देखिए। इतने कम एज में उसने इतना ज्यादा फेम हासिल कर लिया, आप उसको देखिए। आपको सेंटेंसेस भी पीडीएफ में मिल जाएगा। द ताजमहल का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। शिप पुट ऑन, अच्छा पुट ऑन कल करवाया था ना, कल मैंने पुट ऑन करने का क्या है? शिप पुट ऑन, पुट ऑन मतलब प्रिटेंड करना, दिखावा करना। वो दिखावा कर रही थी दुख का, अपने सन के मरने पे ना, सन के अंतिम संस्कार वाले जगह पे झूठ मूठ का नौटंकी कर रही थी, झूठा झूठा दुखी होने का नाटक कर रही थी। प्रिटेंड, शी वाज प्रिटेंडिंग टू बी सैड, बट एक्चुअली शी वाज नॉट सैड। और द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो ये हमारे कंट्री का एक बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्षण था, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं लिखना है, मैंने शीट में जब मैं दूंगी तो एग्जाम्पल भी तो रहेगा। अब आ जाओ, बहुत अच्छा है ये वर्ड, बहुत अच्छा है ये वर्ड में हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। मोमेंटम का मतलब होता है वेग, रफ्तार। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड। आपकी तैयारी, आपकी एग्जाम की तैयारी किस रफ्तार में चल रही है, किस पेस में, किस स्पीड में, तो ये तो मोमेंटम हो गया। ठीक है, मोमेंटम में, हाँ, किस स्विंग में चल रही है, मोमेंटम हो गया। ठीक है, और एक होता है मोमेंट्री। ठीक है, मोमेंट्री है, और ये है ना, एक मोमेंट्री है और एक है मोमेंटस। ध्यान से देखिए, कॉमर्स वाले हम हैं, कॉमर्स वाले भी ना, तो ना जो लोग ड्रामा करते हैं ना, हम कॉमर्स वाले हैं, हम आर्ट्स वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, सारे ने 10th तो किया है ना। ऐसा तो नहीं है ना 6 के बाद सीधा कॉमर्स ले लिया है, 10th किया है ना। और 10th तक हम मास वेलोसिटी ये सब पढ़ चुके थे, एक्सेलरेशन डिसलरेशन सब हम पढ़ चुके थे, 10th में सब ने पढ़ा है। ठीक है, ये सब मोमेंटम तक सबने पढ़ा है। इनिशियल मोमेंटम ऐसे ऐसे, इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम ऐसे ऐसा वाला, कैलकुलेशंस वगैरह सबने किया है, 10th में सबने पढ़ा है। 6 7 के बाद सीधा चले गए कॉमर्स लेने। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक ही बार ले लेंगे। तो मोमेंटम का मतलब होता है रफ्तार, और ये तो नाउन है। और ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंट्री, ये भी एडजेक्टिव है, मोमेंट्री। और ये मोमेंटस भी एडजेक्टिव है, मोमेंटस भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मोमेंट्री का मतलब है ना क्षणिक, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। ओके, और मोमेंटस का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, एक आपने हिस्टोरिक भी तो पढ़ा ना, हमारे लाइफ का एक हिस्टोरिक मोमेंट है, हमारे लाइफ का एक मोमेंटस है, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण,
इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब सेम है। और मोमेंट्री का मतलब बोलते हैं अरे घबराओ मत, लाइफ में सुख दुख आते रहता है, ये एक मोमेंट्री फेज है, ये भी गुजर जाएगा, हिम्मत नहीं हारना है। मोमेंट्री मतलब बस क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। इसका तो हम लोग अलग से बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्षणिक थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, एफेमरल, एवानेसेंट, फ्लीटिंग, होगा पीछे। मोमेंटो अलग होता है, वो तो मोमेंटो जो आपको दिया जाता है ना, याद में मोमेंटो वगैरह गिफ्ट किया गया, अवार्ड, अवार्ड है। ईवा का परफ्यूम क्षणिक है, वो हम करेंगे, पीछे स्लाइड में आए। मोमेंटम इज अ नाउन, हाँ। और मोमेंट्री का मतलब है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, और मोमेंटस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसका सेंटेंस कर लेते। द टीम हैज लॉस्ट मोमेंटम। ये जो टीम है ना, इसने अपना स्पीड खो दिया है। हाल फिलहाल में ना टीम की रफ्तार कम हो गई। आफ्टर अ मोमेंट्री हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, टेम्परेरी, थोड़ी देर के हिचकिचाहट के बाद उसने पुलिस को सब इन्फॉर्म कर दिया। और ये जो मेरे लाइफ का मोमेंटस इवेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं भूल नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है मैम। आजकल बहुत हो गया है, आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है। स्ट्रेस लेंगे ना तभी एग्जाम निकलता, बिना स्ट्रेस का हंसते खेलते एग्जाम निकला है। मॉर्निंग में 4 बजे सोता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9:30 जाग जाता हूँ, और सीधा बेड से क्लास में ही आ जाते हो क्या? क्लास में ही आ जाते हो। एक ही सपना है, हाँ, 3 स्टार मिले, बिल्कुल मिलेगा आदित्य, बिल्कुल। आपका इतना डेडिकेशन के साथ जिसने पढ़ा है, उसका कोई नहीं रोक सकता है उसको, कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी हंसते खेलते एग्जाम थोड़ी निकला है, हंसते खेलते एकेडमिक एग्जाम निकलता है। कंपटीशन वाला एग्जाम तो प्रेशर, किसी दिन ना मूड बहुत खराब होगा, किसी दिन मूड बहुत अप जाएगा, किसी दिन डाउन जाएगा, मतलब किसी दिन बहुत ज्यादा डिमोरलाइज फील करोगे, उसी में तो अपने आप को कंट्रोल करना है। बस अपना देखना है, आपका जो यहाँ पे 3 स्टार आपका रहेगा, वो देख देख के खाली बस वो सपना देखो ना कि जिस दिन सिलेक्शन का रिजल्ट फाइनल आएगा, उस दिन मेरे अंदर क्या क्या फीलिंग्स आने वाली है, और मतलब क्या क्या मेरे अंदर मतलब चेंजेस मिलेगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, वो सब, बस वो सब फीलिंग्स को ध्यान में रखो, आपको निकल जाए। होता है कभी कभी ना, आप लोग तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मैं कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी आपको बहुत लो फील होगा, किसी दिन आपका जो चाहोगे वो काम नहीं होता है, किसी दिन हाई फील होगा, तो उसी में आपको देखना है कौन ऐसा चीज है जो आपको हाई फील करवा सकता है, तो आप उसका सहारा ले लो उस दिन। होता है, सबके साथ होता है, दो एनर्जी सबके साथ होता है। कभी दिन किसी दिन मॉक में ना आपका मोरल हाई हो जाता है, किसी दिन मॉक में कम नंबर आ गया है, ओके, तो लो फील होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। याद याद रखो, कितना बच्चा का मॉक में कम कम नंबर आया, बट उसने सिलेक्शन ले लिया, वो सबके लिए नहीं जाना। नहीं, वो सब इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये एग्जाम के दौरान हर दिन ना आप देखोगे, बहुत सारे जो यूपीएससी वाले लोग को भी बोलते हैं, हर दिन मन करता है कि क्विट कर दे, क्विट कर दे, सब सब परेशान रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। इमिनेंट, ये सब होमोनिम्स ही है, होमोनिम्स है, इमिनेंट। और यहाँ पे एक और वर्ड डाल दे रही हूँ, ये लिख लेना, एमनेंट। और सब एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव ही है, सब एडजेक्टिव। ओके, हाँ। इमिनेंट का मतलब होता है, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, वेल नोन, नाम चिन्ह, जाना पहचाना, इट्स अ एमिनेंट पर्सनालिटी। गांधी जी ये सब इमिनेंट है, बहुत फेमस लोग को बोलते हैं, बहुत फेमस लोग होते हैं। रिनाउंड है, रिनाउंड का मतलब है जिसको सब लोग नोन है, नोन है, सब लोग जानते हैं। इसका पीडीएफ शाम में आज मिल जाएगा। रानू मंडल है, हर एग्जाम्पल में रानू मंडल ही है। एमिनेंट पर्सनालिटी मतलब बहुत फेमस। और इमिनेंट वर्ड एग्जाम में बहुत आया है। इमिनेंट का मतलब होता है ना जो तुरंत होने वाला है, जो होके रहेगा, जिसको हम टाल नहीं सकते, ठीक है, समथिंग सर्टेन टू हैपन। इमिनेंट है मतलब जैसे डेथ इज इमिनेंट, जो होके रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता है। समथिंग विच इज अप्रोचिंग, मतलब आप उसको टाल नहीं सकते हो, समथिंग सर्टेन टू हैपन वेरी सून, जिसको समथिंग विच इज वेरी लाइकली टू हैपन, अप्रोचिंग, जो अप्रोचिंग है, होके रहेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। इनएविटेबल है, इनएविटेबल का मतलब है जिसको टाला नहीं जा सकता, जो होके रहेगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा पागल हो जाऊंगा।
मैम आपका शीट अपडेट सेक्शन में नहीं मिल रहा है। इस बैच में तो नहीं डाला है, 3:30 बजे के बैच में ग्रामर वगैरह का तो डाला है। आप यश आप 3:30 बजे के बैच में आइए। 3:30 बजे के बैच में ना मैं हर दिन लिंक देती हूँ क्लोज टेस्ट का, PQRS का। 3:30 बजे के बैच में आइए। ओके, 3:30 बजे के बैच में मैं हर दिन लिंक देती हूँ। तो ये तो आपको पता चल गया। अपडेट सेक्शन क्या है भाई, बता देना। साइड में ना एक घंटी वंटी का कुछ ऐसा कुछ बना होगा, वहीं पे अपडेट सेक्शन है। तो ये एमिनेंट का मतलब है फेमस, ठीक है। और ये एमिनेंट का मतलब है समथिंग जो होके रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता है। समथिंग विच इज इनएविटेबल, लिख लेना बगल में। समथिंग विच इज इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग वर्ड भी लिख लो। इम्पेंडिंग डेंजर मतलब आने वाला खतरा। इम्पेंडिंग जो अप्रोचिंग है, ये सब भी बगल में लिख लीजिए। मैंने इसलिए रब किया ना, मेरे को लिखना था ये। अभी मैं फिर से एमिनेंट भी लिखूंगी। इनएविटेबल, अप्रोचिंग जो बहुत पास है, खतरा जो होके रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा, ये तो फेमस है, ये तो जो होके रहेगा। और ये एमानेंट, एमानेंट क्वालिटीज। आपके एमानेंट क्वालिटीज मतलब आपके अंदर के इनबोर्न क्वालिटीज जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली हुई है। ठीक है, तो इन एमिनेंट का मतलब है इनबोर्न, जो बाय बर्थ, जो बाय बर्थ आपको मिला हुआ है। आपको बाय बर्थ कुछ आपके अंदर इंटरनल क्वालिटीज है जो जन्म से आपके साथ, इनबोर्न। इंटरनल जो आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, इनहेरेंट क्वालिटीज, आपके अंदर वाले क्वालिटीज, आपके इनेट क्वालिटीज। ठीक है, आपके इनब्रेड, इनब्रेड बी आर अंदर क्वालिटी जो आपको अपने कंजेनाइटल जो बाय बर्थ मिला है। लिख लेना। और कहाँ, यहाँ पे 2 लिख दे रही हूँ। ठीक है, 2 क्वालिटीज यहाँ पे लिख रही हूँ। आपके इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब भी होता है इंटरनल। एक इसका और वर्ड लिख रही हूँ, ये अलग है। ठीक है, और एक होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल डिजीजेस भी होता है, जो डिजीजेस जन्म से होता है। कंजेनाइटल, GENIT है। सही से गाइड कीजिए ना प्लीज। मैं क्या गाइड करूँ भाई, हर दिन ही गाइड करते रहती हूँ। आप 3:30 बजे के बैच में आओगे यश। आपका प्रॉब्लम ना 3:30 बजे के बैच में खत्म होगा। आप आज आप 3:30 बजे आना और बोलना कि मैम मेरे को गाइड करिए। सिलेक्शन के बाद देखो टीचर को लालच दे रहे हैं, मैं आपको बनारसी साड़ी हर साल आपको बनारसी साड़ी ला के दूंगा। ठीक नहीं है इतना टीचर को लालच देना। एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद अरे मैम साइड जाइए, कौन हो आप? कब बोला था बनारसी साड़ी दूंगा आपको? चलो, एमिनेंट का मतलब होता है इनबॉर्न, जो आपके अंदर पहले से क्वालिटीज बचपन से मिला है। इंटरनल, इंट्रिंसिक, कंजेनाइटल मतलब जो आपके जीन्स में आपके मदर फादर से मिला है। इनहेरेंट है, आपको अपने मदर फादर से इनहेरिट किया। इनेट, इनब्रेड। ठीक है, लिख लिया है ना सबने? तो हमने 3 होमोनिम्स कर लिया है। ठीक है, हमने 3 होमोनिम्स वाला किया है। इसमें मैं और भी होमोनिम्स जोड़ूंगी, एक और होमोनिम्स जोड़ा। अब देखो, डेथ इज एमिनेंट। डेथ इज एमिनेंट, सबको पता है कि डेथ एमिनेंट है। एमिनेंट मतलब जो होकर रहेगा। डेथ को कोई थोड़ी टाला जा सकता है, सबका डेट फिक्स है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। और एमिनेंट स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब है विद्वान। अब मुझे इसी बात पे, मेरे को स्कॉलर का रिवीजन कर लेते हैं। मेरे को इसी बात पे स्कॉलर का सिनोनिम्स बताइए। जो स्कॉलरली लोग होते हैं, विद्वान लोग, लर्नेड होते हैं, लर्नेड। हाँ, और क्या है? इतना पीटूंगी ना, पिग हेडेड नहीं होता। पिग हेडेड तो जिद्दी लोग हैं, ब्रेनी है, ब्रेनी लोग हैं। चलो, एरियोडाइट, एरियोडाइट जो लोग अच्छा डाइट लेता है वो तो विद्वान ही बनेगा, अच्छा डाइट लेगा। सेरिब्रल, दिमाग का एक हिस्सा है जहाँ पे आप अपनी मेमोरी को स्टोर करते हो। सेरिब्रल, वेरी गुड। जिसको स्याही से प्यार है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है। इंकॉन, अंडा खाता है, अंडा खाता है, एग हेडेड है। जिसको पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक नॉलेज बहुत है, एकेडमिक है, वेरी गुड। बुकिश है। और इसका मुहावरे वगैरह कुछ करवाया था ना। और जो नाइट में नहीं पढ़ता है ना, वो तो गंवार है, वो तो अनपढ़ है। ये इसका एंटोनिम हो गया ना, बिनाइटेड। इलिटरेट है, इलिटरेट है। और इसका मैंने मुहावरे भी तो बताया है। क्या बताया मुहावरे? जो जो लेडी, जो विमेन पढ़ी लिखी होती है, उसको ब्लू स्टॉकिंग्स बोलते हैं, बहुत विद्वान होते हैं।
और रेनाइसा मैन बोलते हैं, वेरी गुड, रेनाइसा पुनः ज्ञान और वो सब वाला काल था। और मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं, बिनाइटेड तो अनपढ़ लोग को बोलते हैं, मैन ऑफ, चलो याद है, मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो स्कॉलर का मतलब भी है विद्वान, एमिनेंट विद्वान मतलब फेमस विद्वान को सब लोगों ने वेलकम किया, फेमस, हाई ब्रो लोग हैं, ब्लू स्टॉकिंग्स है, एग हेडेड है। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। यही सब होमोनिम्स है। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है ना, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम है बट मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग अलग है। इसमें भी है, होमोनिम्स में है बहुत, अभी तो कुछ कुछ ऐड भी कर दूंगी। आप समुद्र मंथन के वर्ड्स पे चलेंगे। ये सब यस बंगाल स्टेट एग्जाम्स में बहुत आता है। ब्लू स्टॉकिंग्स वुमेन के लिए यूज होता है, वो वुमेन, देखो इसमें तो बहुत सारे होमोनिम्स है। 54 हो सके तो मैं इसमें कुछ ऐड भी कर दूं, 57, बहुत सारे होमोनिम्स है, ठीक है, सारे होमोनिम्स है। डेजर्ट, और ये डेजर्ट स्वीट डिश को, अब असली वर्ड समुद्र मंथन का शुरू होगा। एरियोडाइट करवा दिया है, ये हो गया, ये बेनिफिशियंट और दीवी ये करवा दिया था, बेनिफिशियल हो गया है। 11 से करना है ना, सब याद हो जाता है, इतना सब याद हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का है। अलूवियल, अलूवियल वर्ड सुना है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अलूवियल सॉइल, हाँ, ये सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, उपजाऊ है। और ये सॉइल को कौन लाता है, ये जब फ्लड आता है ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, रिवर्स के जो फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह रिवर्स के द्वारा जो सॉइल लिया जाता है, ये बाढ़ जब वापस जाता है तो ये सॉइल कहीं डिपॉजिट हो जाता है, ये सब पढ़ा होगा आपने। हाँ, ये फ्लड के द्वारा ये सॉइल लाया जाता है, बहुत फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल, और ये जो एंटी डाइलुवियन, ये जो यहाँ भी है ना, डाइलुवियन, ठीक है, डाइलुवियन, और ये एलुवियल, एलुवियल या डाइलुवियन, ये लुवियन का मतलब ही है फ्लड से रिलेटेड। ये एक मिनट, फ्लड से रिलेटेड है। तो एक ना हमारे हिस्ट्री में एक समय बहुत बड़ा फ्लड, मतलब बहुत भयंकर फ्लड आया था, ग्रेट फ्लड वाला, ग्रेट फ्लड, ठीक है। जैसे जैसे हाँ, जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, जैसे एएम पढ़ते हैं, एक मिनट बताती हूँ, एएम और एक होता है पीएम, और इसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, और पीएम को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो 12 बजे से जो पहले होता है, एंटी का मतलब होता है ए एन, ये वाला ए एन टी आई, एंटी मतलब विरोधी है, बट ये ई है, ये एंटी का मतलब होता है बिफोर। तो जो 12 बजे से पहले होता है वो एएम है, और पोस्ट मतलब जो 12 बजे से बाद, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट पेड, प्रीपेड वाला। उसी तरह एक तो ये एंटी का मतलब आपको यहाँ से पता चल गया, एक एंटी का मतलब यहाँ पे हो गया बिफोर, बिफोर। और ये जो लुवियन है ना, ओके, ये जो लुवियन है ये फ्लड से रिलेटेड है, ठीक है। वो जो ग्रेट बाढ़ आया था जिस समय में, जिस ईयर में वो जो बाढ़ आया था, जैसे जैसे आपने 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 ये पढ़ा है ना, बीसी और एसी, जब बीसी पढ़ा है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले फेज को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और क्राइस्ट के जन्म वाले बाद वाले एडी है, एनो डोमिनी। तो ये जो फ्लड का पहला वाला जो पीरियड था, एंटी डाइलुवियन, एंटी मतलब होता है बिफोर, इसका हिंदी होता है ना प्राचीन, लिख लो। एंटी डाइलुवियन का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत एंशियंट हो, मतलब जब वो ग्रेट फ्लड आया था उसके पहले वाला काल, मतलब बहुत प्राचीन काल के लिए यूज होता है। ओके, ग्रेट फ्लड का जिक्र है बाइबल में, वो वाला काल से पहले वाला जितना भी टाइम है उसको बोलते हैं एंटी डाइलुवियन, बिफोर, प्राचीन काल। और प्राचीन में रुको, ये तो पता है, ये प्रिमिटिव तो सब बच्चों को पता है, ठीक है, प्रिमिटिव तो सबको पता है, प्राचीन। और एंशियंट, एंशियंट का मतलब भी सबको पता है, सबको पता है, दो दो का मीनिंग तो सबको पता है, ठीक है। और कभी कभी एंटी देखो, कभी कभी कोई चीज ना बहुत ज्यादा, दो तरह से बोलते हैं, एक तो कोई चीज बहुत ज्यादा प्राचीन है, प्राचीन है, और कभी कभी कोई चीज इतना ज्यादा प्राचीन है ना, इतना पुराना है कि अब वो यूज में नहीं है, वो आउटडेटेड है। तो हम इस एंटी डाइलुवियन वर्ड को दोनों सेंस में ले सकते हैं, ओके। एक तो प्राचीन है, और देखो कभी कभी किसी की ब्यूटी को ना हम प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब भी होता है प्राचीन,
किसी किसी और जो प्राचीन चीजें होती है ना, मतलब ये ऐसा वर्ड है ना जिसको हम बहुत सारे मीनिंग में यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम प्रिस्टीन का मतलब तो आपने बताया है, प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत एंशियंट, प्राचीन, बट एक प्रिस्टीन का मतलब ना प्योर भी होता है। कभी कभी बोलते हैं ना, कभी कभी प्राचीन ओल्ड वाली चीजें बहुत प्योर होती है। अभी तो नए नए चीजों में मिलावट आ गई है, पुराना जो प्राचीन चीज था ना वो सब तो एकदम प्योर मिलता था। उसी तरह अगर किसी के ब्यूटी को आप बोल रहे हैं ना प्रिस्टीन ब्यूटी, तो प्रिस्टीन ब्यूटी का मतलब ये मत समझ लेना प्राचीन काल की ब्यूटी, नहीं, प्रिस्टीन इज समथिंग विच इज वेरी प्योर, इनोसेंट, इनोसेंट के सेंस में। तो इस वर्ड को हम डिफरेंट सेंस में यूज कर लेते हैं। ओके, और कभी कभी तो ये इतना पुराना हो चुका है कि आउटडेटेड हो गया है, तो इसी सेंस में ये यूज है। एक तो इसको याद करो प्राइमल, प्राइमल को याद करो प्रिमिटिव से, विलेज ब्यूटी। हाँ, अरे ऐसा नहीं है, ब्यूटी कहीं भी है, ब्यूटी कहीं भी विलेज में भी आ सकता है, ब्यूटी शहर में भी आ सकता है। तो प्राइमल को भी याद कर लो, प्राइमल वर्ड को भी याद कर लो, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। प्राइमल पेंट्स भी आता है, प्राइमर, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब भी होता है एकदम मुख्य, मेन, इसको याद कर लो। और प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक का मतलब ये इतिहास से पहले ही, प्री इतिहास से पहले मतलब बहुत ज्यादा प्राचीन। एबोरिजिनल्स, ओरिजिनल है, एबोरिजिनल, द एबोरिजिनल मतलब एकदम आदि मनुष्य जो होते हैं ना, जनजाति, किसी जगह के, ओरिजिनल, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, वहां के मूल निवासी, मतलब प्राचीन काल में जो वहां मेन निवासी रहते थे उसके लिए ओरिजिनल है। अब ये तो हो ही गया, प्रिस्टीन भी बता दिया, आर्कियाक बताया है ना आपको, आर्क ठीक से, आर्कियाक, आर्कियाक वो तो आर्केन बताया, अरे वो तो आर्केन था, ठीक है। आर्केन का मतलब है आर्क ठीक से नहीं बता बनाया, अनक्लियर है। और एक आर्कियाक का मतलब होता है ना, कोई भी चीज आर्कियाक है, इतना पुराना हो चुका है, घिसा पिटा पुराना, आउटडेटेड हो चुका है। जैसे आपने वो देखा होगा, आपने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी पढ़ा है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, जो पुरानी खुदाई हड़प्पा और वो सब की करके सारा पता लगाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, तो क्या बोलते हैं, पुराने तो वाला ही है, तो वही है, आर्किया वर्ड से याद रखना, आर्किया पुराना, खुदाई वगैरह करके पता लगाते थे कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, क्या है। ऑब्सोलीट का मतलब भी इसको डिलीट करो, ऑब्सोलीट हो गया है मतलब अब ये काम का नहीं है, अब ये आउटडेटेड हो गया। तो पुराना चीज कभी कभी हम प्योरिटी के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, इतना पुराना है कि अब ये प्रचलन में नहीं है, अब ये होरी हो गया। होरी का मतलब भी है डल, घिसा पिटा, पुराना। देखो प्राइम, प्राइमोडियल, ऐसे ये प्री हिस्टोरिक, प्राइम, एंटीक है, एंटीक का मतलब भी पुराना। तो ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसको हम पॉजिटिव में भी यूज कर लेते हैं, नेगेटिव में। कोई भी चीज बहुत पुराना है मतलब बहुत प्योर है, ऐसा भी बोल देते हैं ना कि कोई भी चीज बहुत पुराना है मतलब घिसा पिटा है, अब ये यूज में नहीं है, डिफरेंट सेंस में यूज कर लेते हैं। एंटीक पीस बोलते हैं ना, एकदम एंटीक पीस चाहिए, एंटीक मतलब एकदम पुराना, एकदम कुछ हटके। हिस्टोरिक तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये प्री हिस्टोरिक है, प्री, उससे पहले, पुराने टाइम में स्लेट पे लिखते थे ना। 8 नंबर फिर से, इसको डिलीट करो, पुराना हो गया, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो गया, आप डिलीट करो, स्लेट, सॉलिड, स्लेट पे पुराने समय में लिखते थे, विंटेज कार वगैरह होता था, पुराने जमाने वाले कार। होली पुराना पर्व हो गया है, लेकिन फिर भी होली पुराना पर्व हो गया है, बट फिर भी हम मनाते हैं। उसका अलग अलग मीनिंग जाता है, एंटी डायलुवियन का कुछ पॉजिटिव सेंस में जाएगा, कुछ नेगेटिव सेंस में भी जाएगा, देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। और ये तो पुराना है, ओके, प्राचीन है, और ये तो नया, फ्रेश, मॉडर्न, न्यू, रिसेंट, हाल फिलहाल, करेंट, हाल फिलहाल, नोवल कोरोना वायरस, नया नया वायरस जो मार्केट में आया है। मोदी जी ऑब्सोलीट हो गए, वैसे तो रिया किसी दिन अपनी मम्मा पापा को भी बोल दोगे कि आप लोग ऑब्सोलीट हो गए हैं, ये तो किसी को भी बोल दोगे कि ये ऑब्सोलीट हो गया है, वो इंसान आपके ऑब्सोलीट हो गए हैं। एंटीक, एंटीक का मतलब भी होता है ना पुराना, एंटीक पीस है, अरे ये तो कई साल पहले ऐसा दिखा करता था, एकदम प्रिमिटिव है, प्रीमोडियल है। किसी इंसान ओल्ड हो गया तो ऑब्सोलीट कर दोगे, वन डे रिया यू विल ऑल्सो गेट ऑब्सोलीट, देन योर किड्स विल से रिया तो ऑब्सोलीट हो गई है। जयपुर में न्यू वेरिएंट मिल गया है।
मैं मोदी जी क्या, मैं किसी के बारे में भी नहीं, राहुल गांधी कोई ऑब्सोलीट है, मैं राहुल गांधी के बारे में भी थोड़ी बोलूंगी। किसी इंसान ऑब्सोलीट कैसे हो सकता है? आज से टेंस। अब आ जाओ, बहुत खूबसूरत वर्ड, बहुत खूबसूरत वर्ड है। इसका तो कोई ना कोई एक आएगा ही, कोई ना कोई आपके एग्जाम में इसमें से तो एक आ ही जाता है। ओके, ये एंटोनिम नहीं करवाया, एंटोनिम तो लिख ही दिया, आउटडेटेड का उल्टा सब नया नया एंटोनिम्स तो है यहाँ। अरे दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसे ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है ना कि मैम वहां पे इतने वेरिएंट्स मिले, इतने वेरिएंट्स मिले, अभी कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे बोलोगे ना, बोर्ड एग्जाम के बच्चे सब खुश हो जाते हैं, वो तो यही वेट कर रहे हैं कि कुछ वेरिएंट्स वगैरह मिल जाए। ऐसा नहीं बोलना है, आपका एग्जाम है बहुत सारा। नहीं नहीं, मेरे डॉटर के एग्जाम्स नहीं है, मेरे घर में एक फंक्शन है, मैं खुद ही नहीं चाहती हूँ ना कि कोविड वगैरह इफेक्टेड हो जाए, कोविड वगैरह से मेरा फंक्शन खराब हो जाएगा। चलो ये हो गया नया नया, नोवेल्टी का मतलब भी है नयापन, नोवेल्टी इज नयापन, नोवेल इज नया और ये नयापन। 4 तारीख से मेरी डॉटर का एग्जाम शुरू हो गया है, उसका कोविड नहीं है, 4 जनवरी से है। हो गया हो गया, आजकल सब बच्चे चाह रहे हैं ना कि एग्जाम टाइम से हो। अच्छा, नगेटरी, नगेटरी का मतलब, ये तो एग्जाम में आता है, बार बार क्या आएगा, नगेटरी का मतलब है ना कोई भी चीज बंजर है, फ्रूटलेस है। इनफर्टाइल मतलब जो उपजाऊ नहीं है, फ्रूटलेस का मतलब है अफलदायक, अफलदायक है, अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है मतलब कोई काम का नहीं है। अब बताओ कि इसको कैसे याद रखोगे, नगेटरी। सर के रिटायरमेंट का फंक्शन नहीं है। नगेटरी, नग, नो ट्री, नो गारंटी। नगेटरी को एक तो नगेटरी को एक तो नेगेटिव में याद रखो, नगेटरी, नगेट, नगेट, नगेट करना मतलब ना, नगेट या नेगेटिव, नेगेटिव रिजल्ट आया मतलब फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, एक तो ये हो गया। नो गेट एंट्री, अच्छा, उसको नो गेट एंट्री, उसको गेट पे एंट्री नहीं मिला, उसका सारा प्रयास बेकार चला गया। नगेटरी का मतलब होता है बेकार, फ्रूटलेस। नो ट्री, नगेटरी, नो ट्री, कहीं पे ट्री वगैरह नहीं होता है ना, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो वो जगह क्यों पेड़ पौधे नहीं होते, बंजर है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है। ठीक है, लॉट, हाँ, नो गारंटी। तो बस इतना काफी है, याद रखो। नगेट, नगेट, नगेट को नगेट से करो, नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया मतलब इनफर्टाइल, फ्रूटलेस, बेकार चला गया। नो ट्री, कोई ट्री नहीं है मतलब बंजर जमीन है। नो गेट एंट्री, सब याद करना। ठीक है, नल एंड वॉइड है, नल, नल एंड वॉइड का मतलब है कोई भी चीज को खारिज कर देना, कोई परिणाम नहीं निकलना, फ्रूटलेस है, बेकार चला गया, हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो नेगेटरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज बेकार, वर्थलेस। एक तो नेगेटरी अगर किसी जमीन के सेंस में जाते हो तो बंजर, और एक नेगेटरी का मतलब होता है अफल, क्या है, जो फलदायक नहीं है, बेकार है, वो सब लिख लेना। तो वर्थलेस है, वर्थलेस का मतलब होता है कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, और इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है ना कोई भी चीज बेकार, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला, कोई फल नहीं निकला, बेकार चला गया। 2017 में नेगेटरी वर्ड आया था, मेंस में आया। यूजलेस तो पता ही है, यूजलेस पता है आपको। नल एंड वॉइड आपने पॉलिटी में सुना होगा ना, नल एंड वॉइड मतलब किसी चीज को नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब उसको खारिज कर दिया गया, नलीफाई किया गया। अच्छा, इसी बात पे मेरे को बताओ, वो नलीफाई का वर्ड बताना तो मैंने आपको करवाया है, किसी भी चीज को नलीफाई कर देना, खारिज कर देना, मतलब इसका मेन वर्ड क्या था, मेन वर्ड रिजेक्ट कर देना। मैंने मेन वर्ड करवाया था एब्रोगेट, मैंने आपको एब्रोगेट वर्ड करवाया, एब्रोगेट से ही तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट करना, डिसमिस करना। अभी तो बहुत अपने अच्छा अच्छा नहीं बोला, मुझे आर वाला सारा वर्ड बताओ। हाँ, खारिज कर देने का एबनीगेट, एबनीगेट, निगेट मतलब नेगेटिव, निगेट करना, नेगेटिव कर देना। नहीं, रिफ्यूट नहीं, रिफ्यूट का थोड़ा सा ना अलग है, मतलब ये ऑफिशियली खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिबट कर देना। और भी बताओ, यही सब बताया, रिवोक बताया, रिवोक बताया है, रिपील बताया, अपील मतलब आवेदन करना, रिपील का मतलब खारिज करना, रिसाइंड बताया है, कोई भी चीज को अनल करना,
नलीफाई करना, क्वैश करना, ये तो किया है। रिफ्रेन नहीं, एक्सटर्मिनेट करना। नहीं नहीं, मैंने ये वर्ड करवा दिया है। ये वाला वर्ड का मैंने ये वर्ड करवाया था, एब्रोगेट, और एब्रोगेट के अंदर सारे वर्ड्स थे। रिजेक्ट, पुनः पूड़ी लेने से मना कर दिया, ये तो ऐसे याद करवाया था। पुनः पूड़ी खाने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये वाला नहीं हुआ है, एब्रोगेट वर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, एब्रोगेट नहीं हुआ है, ओके, तो चलो हो जाएगा। नहीं हुआ है, अच्छा आएगा आएगा, एब्रोगेट कहीं होगा, किसी नंबर में एब्रोगेट होगा। मुझे लगा कि हो गया, कोई बात नहीं है, पीछे आएगा पीछे आएगा, आ जाएगा आ जाएगा। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, पर याद है। वो डर से सोच रहे हैं। किसी को पता है कि किसमें एब्रोगेट वर्ड है, खारिज करना है? कौन से नंबर पे है, किसी को याद है? एब्रोगेट जरूर होगा इसमें, यूट्यूब पे हुआ है किसी के, या तो किसी के ऑप्शन में होगा। एब्रोगेट जरूर किसी के ऑप्शन वगैरह में होगा, होगा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा। चलो देख लूंगी। किसी ना किसी में जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं होगा, है ना? हाँ है। नहीं, ए वर्ड्स तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है तो यहाँ भी होगा ही, होगा कहीं पे, देखो एब्स्ट्रूज वगैरह लास्ट में होगा, कहीं होगा, जरूर होगा। चलो आगे देखते हैं, होगा होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट, 97 पे कहाँ से है? 110 पे है, रुको एक बार चेक ही कर लेते हैं। डिनाउंस करना, अच्छा, एबनिगेट करना, त्याग देना, और भी कहीं होगा। चलो देख लेती हूँ, देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ए टू जेड तो प्रैक्टिस बैच है ना, ए टू जेड तो प्रैक्टिस बैच। मैं चेक कर लूंगी ना, मैं सर्च करके चेक कर लूंगी कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा ही। चलो, नल एंड वॉइड मतलब भी खारिज करना। अब तो फूटी किस्मत, फूट गया, उसका किस्मत फूट गया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब भी होता है बेकार, कोई फल नहीं निकलना। हाँ, टाइल्स फूट गया, हाँ फूट गया, सारा चीज बेकार चला गया। स्टेराइल, स्टेराइल, स्टेराइल का भी मतलब होता है बंजर। देखते हो, जब जब कोई भी चीज में जंग लग जाता है, बंजर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको इंजेक्शन वगैरह को स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइज किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो स्टेराइल हो गया, उसमें जंग लग गया है, बंजर हो गया है। स्टेराइल। ड्राई तो पता है, एरिड भी पता है ना, एरिड, एरिड, एरिड जोन्स होता है। एरिड का मतलब होता है ना बहुत ड्राई, सूखा एरिया को बोलते हैं, ठीक है, स्टेराइल, एरिड। और उसका होता है पार्च्ड, पार्च्ड लैंड का मतलब भी सूखा, बंजर, फ्रूटलेस, अफलदायक, अफलदायक, अफलदायक के सेंस में है। हाँ। क्या किसी से कंफ्यूज हो जा रहे हो सब? अनप्रोडक्टिव, ठीक है, अनप्रोडक्टिव बता रही हूँ। इनफर्टाइल, इन वेन, जैसे मैंने इतनी, ये लो फ्रेज याद कर लेना, एक मिनट बता रही हूँ। इन वेन, मैंने इतनी मेहनत की, बोलते हो ना ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब है सारा चीज बेकार चला गया, ये तो एक फ्रेज है, सारा चीज बेकार चला गया, बेकार हो गया। रुको एक मिनट, एक मिनट, पहले मैंने जो जो इजी इजी है ना उसको करवा लूं। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, ठीक है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। और इम लग गया तो नेगेटिव हो गया, तो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना जिसके अंदर कोई पावर नहीं, वीक है, कमजोर है, इम्पोर्टेंट है, पावरलेस है। ये वाला वन वर्ड में आता है। अ वुमेन हु इज नॉट केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसे वुमेन को इनफीकेंट बोलते हैं। फीकेंट का मतलब होता है फर्टाइल, फीकेंट इज, ये वन वर्ड में मिलता है। फीकेंट इज फर्टाइल, ये भी आ चुका है वन वर्ड में। और इनफीकेंट वुमेन हु इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, इनफर्टाइल। जिसको ना बैरन नहीं लिखा है ना, इसमें बैरन वर्ड नहीं डाला है, एक मिनट, बैरन भी डाल लेना पीछे, एक मिनट, एक मिनट, बस मेरे को देखने दो।
नहीं है इसमें, लेकिन इसमें डाल लेना, बैरन छूट गया है, ठीक है, इसमें बैरन वर्ड भी डाल लेना। बैरन का मतलब भी होता है बंजर, ठीक है, बैरन का भी मतलब होता है बंजर, बंजर। ओके, बार लगा दिया, बार मतलब बाधा लगा दिया, अंदर नहीं देने, अंदर मुझे घुसने नहीं दिया, बार लगा दिया, बार मतलब बैरिकेड लगा दिया और मेरा सारा काम यूजलेस चला गया, ठीक है, और इन वेन हो गया। अब बताओ पार्स्ट को कैसे याद करोगे? बैरन आइलैंड भी होता है, बैरन बैरिकेड डाल दिया उसने, ऑब्स्टैकल डाल दिया, बाधा डाल दिया, मेरा सारा काम बेकार चला गया। पार्स्ट को कैसे याद करोगे? पार्स्ट, पार्स्ट लैंड कैसे याद करोगे? हाँ, पार्चमेंट पेपर, पार्च मतलब पैच हो गया, पैच बोले ना, सारे में पैच, पूरे लैंड में पैच पैच, वो क्या हो जाता है ना, जो ये होता है ना खेत वगैरह, जब खेत वगैरह ड्राई हो जाता है, बहुत सूख जाता है ना, तो उसमें पैचेस बन जाते हैं, पैच ऑफ लैंड, पैचेस बन जाते हैं, फिर खेती करना मुश्किल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पार्च्ड लैंड। पापा ने चाटा मारा ये कहाँ से याद आया? पार्च्ड, पापा ने चाटा मारा, पापा से, हाँ, पारा चढ़ गया और सारा का, अच्छा पारा उसका पारा चढ़ गया, उसका पारा चढ़ गया, ओके, गुस्से में ना उसने सारा काम खराब कर दिया, मतलब कुछ भी, जब भी पारा चढ़ेगा गुस्सा होगे तो सारा काम बेकार ही जाएगा, पर्ची से काम नहीं होगा। अच्छा, पर्ची से कुछ काम नहीं होने वाला, क्या चाहिए फिर? अर्ची बेकार है, पार्स्ट का मतलब है, हाँ, पार्स्ट, हाँ, पार्स्ट का मतलब भी याद हो गया, पैच, पैच हो गया, सारा पैचेस पैचेस हो गया, जमीन पे ड्राइनेस की वजह से खेती नहीं हो पा रही, टाइम अप हो गया है, पार्स्ट लैंड हो गया, और ये सब तो हो ही गया। ओके, तो ये सब बैरन वर्ड याद रखना, ठीक है, बैरन, बैरन का मतलब भी होता है बंजर, बंजर, बैरन लैंड पे खेती नहीं हो सकती, बैरन, बंजर, डेसोलेट भी कर सकते हो। डेसोलेट लैंड जो होता है ना, डेसोलेट लैंड मतलब जिसको त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि वो बंजर है, इस सेंस में भी जाता है। मंडे को टेस्ट है, मंडे को मैं टेस्ट लूंगी। चलो फिर एंड करते हैं। और जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है ना कि मतलब मैंने एडमिशन लिया है, कैसे क्या पढ़ना है, 3:30 बजे के बैच में आना, ठीक है, 3:30 से 5 वाला जो बैच है, इसमें आज मैं नया टॉपिक भी शुरू करूँ, और वहां मैं आते साथ लिंक दे देती हूँ कि देखो क्लोज टेस्ट का ये लिंक है, स्पॉटिंग एरर का है, यहाँ पे नहीं दिया।